अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते कल 20 इमिग्रेशन जजों को नौकरी से निकाल दिया। इमिग्रेशन की कोर्ट जहां पर लोग अपनी असाइलम की एप्लीकेशन लगाते हैं, जो भी आदमी एक बार अमेरिका पहुंच जाता है उसको पता अगर मैं कानूनी प्रक्रिया में फंस गया तो 15-20 साल तो कोर्ट में केस ही चलता रहेगा। तो लोग इसका फ़ायदा उठाते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल अचानक से 20 इमिग्रेशन जजों को नौकरी से निकाल दिया। इनमें से कई जज ऐसे थे जिन्होंने अभी अभी शपथ ही ली थी। क्यों हुआ ऐसे? आज 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन इमिग्रेशन केसेस पेंडिंग चल रहे हैं अमेरिका में। कोई 35 लाख लोगों के केस पेंडिंग चल रहे हैं। एक केस को एवरेज 12 से 15 साल लगते हैं। 12 से 15 साल एक आदमी साइलम के केस को लगा रहता है, जिस वजह से उसके 15 साल वहाँ निकल जाते हैं। इन्हीं 15 सालों में वो और बहुत कुछ कर लेता है जिससे वो वहाँ पे कानूनी तरीके से रहने के लायक रहता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ नए बदलाव किए हैं। ये किसी वक्त भी कानून भी पलट देंगे। अभी जो पुराने कानून के तहत इमिग्रेशन की कोर्टों में 10-10, 15-15 साल लग रहे थे, इन्होंने कल 20 जजों को, ऐसे जज जो किसी केस को लटका रहे होंगे या कोई भी मसला होगा, ऐसे 20 जजों को कल बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल उनका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो इन कोर्टों के अंदर अवैध रूप से अमेरिका में रहने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। अगर आप अमेरिका में बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं या आप विजिटर वीज़ा लेके मान लीजिए आप चले गए अमेरिका में और आपका वहाँ पे रहने का मन है, काम करने का मन है, आप वहाँ की कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे धार्मिक गतिविधियों के तहत खतरा है भारत में, मुझे राजनीतिक शरण दी जाए। वो शरण आप जब अप्लाई करते हैं उसको आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ जी आपको भारत में खतरा है। ये प्रूव करने की खेल कम से कम 15 साल 20 साल चलती थी, जिसे अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बंद करने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन अब कोर्ट हेयरिंग का खेल बंद करने लगा है। ये जो कचहरियों में तरीके पड़ती थी वो बंद होने जा रही हैं। साफ साफ नज़र आ रहा है कि 20 जजों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब सीधे फैसले होंगे, क्योंकि जो खतरे वाला काम था वो तो ख़त्म ही हो चुका है। जो डिपार्टमेंट ऑफ आइस है, आइस डिपार्टमेंट अब बिना कोर्ट के ही लोगों को डिपोर्ट कर सकेगा। कोई कोर्ट केस नहीं चलेगा। आइस डिपार्टमेंट जिसको जहाँ से उठाएगा उसी टाइम उसके रिमूवल ऑर्डर लिखेगा और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे कानून बन रहे हैं, ऐसे लोगों से सुनने को मिल रहा है। मतलब अब किसी भी कोर्ट में पेशी की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट डिपोर्टेशन होगी। अगर आप पकड़े गए तो बस 2-3 घंटे में ही आपको वापस भेज दिया जाएगा। सो लोगों को बचना है। अब जो पकड़ा गया, कल मैं देख रहा था आइस डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। आपने किसी को भी पकड़वाना है, उस वेबसाइट पे जाके उसकी डिटेल डालिए, उसी टाइम आइस डिपार्टमेंट जाएगा उसके घर पे, उसको उठा लेके आएगा। ये पहली बार देखने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक्शन में है। उन्हें और कोई मुद्दा नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ 2 ही मुद्दों पे वो काम कर रहे हैं, एक ड्रग्स और एक इलीगल माइग्रेशन। इसी को रोकना चाहते हैं। 2019 में यह पॉलिसी लागू की गई थी, लेकिन अभी इसे और सख्त बनाया जा रहा है कि जो लोग आइस के संपर्क में आ जाते हैं, जिसको आइस पकड़ लेती है, उसके लिए कोर्ट में केस चलाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास अथॉरिटी है कि वो आपको वापस भेज सकते हैं। इस टाइम आइस की रेडें चल रही हैं। असाइलम जिनके रिजेक्ट हो चुके हैं, ऐसे लोगों को एयरपोर्टों पे भेजा जा रहा है। एयरपोर्टों से डिपोर्टेशन शुरू हो रही है। कोर्ट में अपील करने का अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो जज है वो जज साहब ही नौकरी से निकाल दिए गए हैं। आने वाले समय में देखेंगे हम कि 2 नंबर में वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
3.7 मिलियन इमिग्रेशन केस कह रहे पेंडिंग चल रहे हैं। आज के दिन 37 लाख मामले इमिग्रेशन के कोर्टों में पेंडिंग है, जिसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। अगर केस पहले से पेंडिंग है तो डिपोर्ट कैसे पड़ेगा? डिपोर्ट तो कर ही नहीं सकते ना जी, अगर आपका केस पड़ा हुआ है। तो इन केसों को ख़त्म किया जाएगा, बिना किसी तरीके के केसों को ख़त्म कर देंगे ये लोग। हर साल 4 से 5 लाख लोग अमेरिका के अंदर 2 नंबर के तरीके से पहुंच के साइलम डालते हैं। 5 लाख फिगर कम नहीं होता। 5 लाख लोग हर साल अवैध रूप से कंट्री में एंटर होके असाइलम की एप्लीकेशन देते हैं। आज जजों की संख्या बहुत कम है, पहले से ही कम है, और निकाले भी जा रहे हैं वो लोग जो जल्दी फैसले नहीं दे रहे। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अपने केस को कोर्ट में डालकर सालों तक अमेरिका में रहने का प्लान बना रहे थे। तो अगर आप भी ऐसा प्लान बना रहे थे कि आप कोर्ट में फाइल डाल दी, अब आप रह पाएंगे, तैयारी कर लीजिए, अब वापसी होनी तय है। अब बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। वकीलों की प्रतिक्रिया, जजों का आपका जजों के अब सवाल ये है कि सरकार कैसे इन केसों को ख़त्म करेगी, जल्दी कैसे ख़त्म कर पाएंगे। नए नियमों के तहत अगर किसी का केस बहुत पुराना है तो जज उसे देख ही नहीं पा रहे, डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाएगा, किसी का कोई केस देखा नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि हज़ारों लोग बिना किसी सुनवाई के ही डिपोर्ट हो जाएंगे, कोई सुनवाई हुई नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की एक ही प्ली है कि हमें भारत में खतरा है। अब खतरा कौन से समुदाय से है, कहाँ से है, ये सबको पता है। खतरा किसी को नहीं है, सिर्फ वहाँ पे रहने के लिए खतरे का रास्ता लिया गया था। जब राजा चेंज होता है ना जी, तो राजा सबसे पहले अपना सैनिक भी चेंज करता है। हमने देखा जब प्रधानमंत्री चेंज होते हैं किसी देश के, जब किसी शहर का पुलिस कमिश्नर भी चेंज होता है ना, तो भी सारे थानों में हलचल हो जाती है। तो जो भी ऑफिसर इंचार्ज होता है वो अपने हिसाब से ऑफिसर्स को लगाता है, क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता है। सो आज डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी बॉर्डर से उठा के वापस भेज रहे हैं, इसके बाद अंदर वालों के ऊपर काम शुरू हो गया है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ अवैध प्रवासियों पर ही लागू होगा ये रूल, तो ऐसा नहीं है। अब असाइलम के लिए अप्लाई करने वालों पर और सख्ती हो जाएगी। जिन्होंने असाइलम ली हुई है ना, उन लोगों के ऊपर ही अब ये प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है तो आपको कोर्ट में घुसने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। कई लोग टूरिस्ट वीज़ा लेके अमेरिका जाते हैं और फिर असाइलम अप्लाई कर देते हैं। अब उन पर निगरानी बढ़ रही है, एयरपोर्ट से ही वापस आ जाएंगे। मेरे पास एक एप्लीकेशन कल आई है, एक आदमी हर 6 महीने बाद जाता है, 6 महीने अमेरिका में रह के 2 महीने के लिए भारत आया, फिर 6 महीने वहाँ पे काम करने चले जाता है। ऐसे आदमी को एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया है कि भाई साहब आप तो यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हो। अगर आप अमेरिका में हैं तो क्या करना है आपको, अपने सभी कागजात सही रखें, जैसे बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, आईडी, क्योंकि कहीं से भी आईस डिपार्टमेंट आपको उठा सकता है। अगर उनको लगा कि आप गलत हो तो नाजायज़ लोग तो आएंगे, जायज़ लोगों को भी वापस आना पड़ेगा। कोर्ट केस के जरिए अब अमेरिका में रहना, सपना देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों की इंटरव्यू चल रही है, कोर्ट के अंदर पेशी है, अगर आप झूठ बोलते पकड़े गए तो वहीं से डिपोर्ट हो गए। मान लीजिए आपको कोर्ट में हियरिंग पे जा रहे हो, कोर्ट में आपने एप्लीकेशन डाली हुई है कि आपको भारत से खतरा है, और आप तारीख के ऊपर खतरा प्रूव ना कर पाए, तो सोच लेना वहीं से तारीख से ही आपको डिपोर्टेशन हो जाएगी, आपको सामान भी नहीं उठाने दिया जाएगा। अगर आपके पास लीगल ऑप्शन नहीं है तो किसी अच्छे वकील साहब को मिल सकते हैं। बाकी एक चीज़ याद रखना दोस्त, जो लोग सोच रहे थे ना कि अमेरिका के सिस्टम में सेंध लगाकर आप वहाँ पे रह लेंगे, उनके लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर आप बिना दस्तावेज के हैं तो बस अब ये खेम ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो किसी को वहाँ पे अवैध रूप से रहने नहीं देंगे। अमेरिका अब आपको और मौके नहीं देगा, आपको ये समझना पड़ेगा। कोर्ट केस डालकर ना अक्सर लोग समय निकालने का आइडिया ढूंढते थे
अगर आप कोर्ट केस डाल के सोचते थे आपका समय निकल जाएगा तो भूल जाइए। नई पॉलिसी के तहत अब केस डालने से बचने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपने केस डाल दिया तो आपका वापस आना तय है। पहले लोग कोर्ट में केस डालकर 15 साल तक अमेरिका में रह लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन ने 20 जजों को हटाया है। अब हजारों केस सीधे रिजेक्ट किए जाएंगे। जब जज ही नहीं है तो भाई साहब कैसे काम होगा। भारत में जब जज साहब नहीं आते ना जिस दिन कोर्ट में, तो जो उनके मुंशी होते हैं, वकील होते हैं, वही तारीख डाल देते हैं, किसी की 4 महीने की, किसी 6 महीने की। कुछ ऐसा ही अब हमें अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि केस डालकर वहाँ पर रह लेंगे तो गेम खत्म हो चुकी है बॉस। बिना दस्तावेज के अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो तुरंत लीगल रास्ता अपनाएं, वापस आ जाएं। अगर आपको 6 महीने नहीं हुए, अगर आप अवैध रूप से रह रहे हैं तो तुरंत अपने स्टेटस को ठीक कर लें। किसी के बहकावे में आके फर्जी डॉक्यूमेंट ना बनवाएं, यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। सही इमिग्रेशन वकील से मिलें, बहुत सारे सही रास्ते होते हैं। आप EB3 ले सकते हो, H1B ले सकते हो। असाइलम मौत है तुम्हारी मौत, ये अब गले पड़नी है। गैर कानूनी तरीके छोड़ दीजिए, सिर्फ लीगल ऑप्शंस अपनाइए तो आप वहाँ पे रह पाएंगे। जिनको भी रिमूवल ऑर्डर मिलेंगे उनको कोर्ट जाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको राह चलते ही आइस की टीम उठाएगी और वही आपके रिमूवल ऑर्डर बना के आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के एयरपोर्ट से जहाज में बिठा के आएगी। नहीं जाना चाहेंगे डिटेंशन सेंटर में जाएंगे, फिर डिटेंशन सेंटर से रिपोर्ट होंगे। अगर आप पकड़े गए तो अब आपको जज से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। पहले होता था ना जज साहब तारीख डालेंगे, अब जज साहब ने मिलना ही नहीं है आपको। सरकार ने नए कानूनों के तहत डेपोटेशन का नियम चेंज कर दिया है। अगर आप अवैध रूप से रह रहे हैं तो तुरंत वापस आ जाइए या कोई लीगल रास्ता ढूंढ लीजिए, नहीं तो अमेरिका में उल्टे टांग देंगे अब आपको। असाइलम का खेल खत्म। गलत तरीके से लोग असाइलम को यूज़ करते थे। ये नियम बहुत सख्त हो चुका है। अगर आप वास्तव में किसी खतरे से भाग रहे हैं तो सही तरीके से असाइलम अप्लाई करें। अप्लाई करनी है ना, अगर आपको खतरा है तो हाँ ठीक है आप ले सकते हैं, बट देख लेना आप दोस्त, अब कोर्ट में झूठे केस डालकर असाइलम लेने से वहाँ से ही डिपोर्ट करेंगे तुम्हें। कई असाइलम एप्लीकेशन बिना सुनवाई के सीधी रिजेक्ट हो रही हैं। बंदा गया कोर्ट में, वो कह रहा जी मुझे डर है जी। क्या डर है जी? ओ जी मैं जी खालिस्तान को सपोर्ट करता हूँ जी। अच्छा करे जी, आपके कौन से समुदाय से आप जुड़े हैं? भारत में तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। वहीं से वहीं आदमी को डिपोर्ट किया जा रहा है, कोई तरीक नहीं पड़ रही। अपने कानूनी अधिकार को जानें। अगर आपको आइस रोकती है, मान लीजिए आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, आप लीगल हैं, वहाँ पे घूमने गए हैं, अगर आपको आइस रोकती है तो शांत रहें, भागना नहीं है आपको। आपको बिना वकील के किसी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। बिना वारंट के आपको अपने घर में भी किसी को घुसने नहीं देना। किसी भी दस्तावेज पर आपने बिना पढ़े साइन नहीं करने, या आपकी डिपोर्टेशन सीधी सीधी तैयार होगी। कुछ मामलों में हो सकता है आइस के अफसरों से गलती भी हो जाए, गलत आदमी भी डिपोर्ट हो जाए, बट याद रखना वो सफाई कर रहे हैं अभी। कोर्ट में जाने से पहले अपनी पूरी फाइल तैयार कर लेना, पासपोर्ट, आपके रिकॉर्ड, कहाँ से डर है आपको, क्या आपने केस बनाया है, आपके पारिवारिक रिश्तों के प्रॉपर डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना। बहुत सारे लोगों ने नकली शादियां करी होती हैं। अगर आप बिना तैयारी के कोर्ट में चले गए ना तारीख पे, तो बहुत बड़ी गलती होगी, वहाँ से ही डिपोर्ट करेंगे। सही डॉक्यूमेंट हो गए तो बच पाओगे। किसी अच्छे वकील को साथ लेके जाइएगा। नकली मैरिज वाले लोग, फर्जी स्पॉन्सरशिप वाले लोग आपको ख़राब करेंगे। अगर आप शादी के ज़रिए ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये कानूनी रूप से सही होना चाहिए। नकली शादी के मामले में अब डिपार्टमेंट बहुत सख्त है। कई लोग स्पॉन्सरशिप के फर्जी कागजात बना रहे हैं, ऐसे लोग पकड़े भी जा रहे हैं हर रोज़। नकली शादी या स्पॉन्सरशिप करके ग्रीन कार्ड लेना अब बहुत जोखिम भरा होगा। अगर आप वीज़ा ओवरस्टे कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो तुरंत किसी लीगल वकील से सलाह लें। अब सरकार ने वीज़ा ओवरस्टे करने वालों की लिस्टिंग शुरू कर दी है। आइस उन सब का डेटा चेक कर रही है जो फर्जी तरीके से रह रहे हैं, जिनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है।
ओवरस्टे करने से पहले सही एक्सटेंशन एक बार समझ ले किसी वकील साहब के पास जाके। ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप बहुत दूर है, ऐसे फर्जी बाड़ों से बचे। बहुत सारे लोग आपको ग्रीन कार्ड का झांसा देंगे। अपने डॉक्यूमेंट सही रखना दोस्त। किसी एजेंट के बहकावे में आकर कोई फर्जी आईडी मत बना लेना। अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप में पकड़े जाने पर बहुत कड़ी सजा होती है। अगर आप फर्जीवाड़े में पकड़े गए तो आपको कभी भी अमेरिका में दोबारा एंटर नहीं करने देंगे। अमेरिका में अगर आप अमेरिका में रहना चाहते हैं तो लीगल ऑप्शन क्या है? लीगल ऑप्शन में आता है H1B वीज़ा। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी को बोलिए कि आपको H1B वीज़ा दे। अगर आप किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, आप खुद का काम कर रहे हैं, आप EB3 पे जा सकते हैं। अगर आपको साइलम ही लेनी है तो आपकी साइलम ना सही होनी चाहिए। आपको वास्तव में खतरा है अपने देश से, हाँ तो मिल जाएगी साइलम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। खतरा आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ देने पड़ेंगे खतरे के। जो परिवार के आधारित ग्रीन कार्ड लेते हैं उनको गलत रास्तों से अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। हर एक बंदे के ऊपर एक्शन हो रहा है। अगर आपको लगता है आपने झूठी शादी करके किसी पारिवारिक मेंबर के साथ ग्रीन कार्ड ले लेना है तो ख़त्म हो गया वो काम। अब अवैध रूप से अमेरिका में रहने का समय ख़त्म हो चुका है। अब कोर्ट केस डाल के सालों तक आप अमेरिका में नहीं रह पाएंगे। जो लोग गलत तरीके से रहने की सोच रहे थे उनके लिए बहुत बुरी खबर है। अगर आप अमेरिका में जा रहे हैं घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपको आपके कानूनी हक पता होने चाहिए, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन सिस्टम को बुरी तरह से तहस नहस किया है। उन्होंने ऐसी सारी चोर मोरियां बंद करी हैं। अब कोर्ट केस डालकर सालों तक अमेरिका में नहीं रह पाओगे। फर्जी साइलम केस कैसे डलते हैं? क्या होता क्या साइलम केस? अगर किसी को अपने देश में जान का खतरा है, आप लोग को कोई राजनीतिक परेशानी है, आपको कोई धार्मिक परेशानी है, तो आप अमेरिका में शरण मांग सकते हैं, साइलम ले सकते हैं। बट इसका बहुत दुरुपयोग होता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमें धर्म के नाम पर बहुत प्रॉब्लम में है हम लोग। कुछ लोग कहते हैं जी हम खालिस्तानी मूवमेंट का हिस्सा हैं, हमें धमकियाँ मिल रही हैं, जबकि हकीकत सबको पता है। अब ये हकीकत वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। ट्रंप प्रशासन ने अब बहुत सख्ती कर दी है। साइलम केस की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। झूठे केस तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तरीके नहीं पड़ेंगी। अब आपके पास एविडेंस होंगे तो ही आपकी फाइल कोर्ट में जाएगी। फर्जी साइलम डालने वाले अब जल्द पकड़े जाएंगे और डिपोर्ट किए जाएंगे। बहुत सारे लोग वावा के तरीके से ग्रीन कार्ड लेते थे। ये वावा क्या होता है? कुछ दिन पहले निखिल जी ने समझाया था। वावा क्या होता है? वावा होता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट। यदि किसी महिला या पुरुष को अमेरिका में घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा है तो वह ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। देखा कैसी कैसी स्कीमें हैं। अगर आपको किसी लेडी ने पिटाई करी है, आपकी पत्नी ने, तो आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट वावा के तहत ग्रीन कार्ड तक अप्लाई कर सकते हैं। एक यू वीज़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है, आपके साथ ही मान लो अपराध हो गया, तो पुलिस को आपको जांच में मदद करनी है तो उसके लिए भी आपको अमेरिका में रहने की अनुमति हो जाती है। मान लीजिए आपको सड़क पे जाते किसी ने आपकी पिटाई कर दी, आपके साथ कोई हादसा हो गया, आप उसके गवाह बन गए। अब जब तक आपका केस चलेगा तब तक आप लीगल तरीके से अमेरिका में रह सकते हैं। इसे यू वीज़ा बोला जाता है। ये गलत तरीके से लोग जो मिस यूज़ करके रहते हैं, ऐसे ही वाह को लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे भारतीय लोगों ने ऐसे कानूनों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। कई भारतीय महिलाएं नकली घरेलू हिंसा के रूप में वावा का दुरुपयोग करते पकड़ी भी गई। कुछ लोग छोटे मोटे झगड़ों को बड़ा बनाकर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा के यू वीज़ा भी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी तरीके से वहाँ पर रहना है। अब ट्रंप साहब ने इन सब मसलों को अपने हाथ में ले लिया है।
पुलिस और इमिग्रेशन एजेंसियां अब हर केस की पूरी तरह से छानबीन कर रही हैं। अब किसी भी नकली वावा या यू वीज़ा से आप नहीं रह पाएंगे। बिना पुख्ता सबूतों के इन कोसों को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा और नकली लोगों को साथ के साथ वापस भेजा जाएगा। लोग मैरिज के बेस पे ग्रीन कार्ड ले लेते थे फर्जी शादी करके। क्या होती है फर्जी शादी? अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिकी नागरिक से शादी कर लेता है तो उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इसका रेट होता है 20,000 से $50,000। एक अमेरिकन आपसे पैसे लेके आपकी शादी करके आपको नकली कपल बना के आपके झूठे दस्तावेज कि आप इकट्ठे रहते हो, आप शादीशुदा हो, तो आपको ग्रीन कार्ड दिलवाया जाता है। कुछ लोग शादी के बाद अमेरिका में रहने लगते हैं और कुछ लोग डिवोर्स ले लेते हैं। ये जो भी होता है खेल, ये सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए होता है। शादी ये नकली होती है, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता किसी का। अब सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। नकली शादियों की पहचान के लिए फेस टू फेस इंटरव्यू शुरू कर दिए गए हैं। कई मामलों में लोग पकड़े जा चुके हैं और डिपोर्ट भी हो चुके हैं। अगर आपने भी नकली शादी कराई हुई है तो अब पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया है आपके ऊपर भी। बहुत सारे लोग नकली जॉब लेटर ले लेते हैं H1B की। तो आप नकली अगर नौकरी ले रहे हो तो भी आप फर्जीवाड़े के अंदर आ जाओगे, क्योंकि आज सरकार ने ऐसे सभी रास्ते बंद किए हुए हैं। बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर ओवरस्टे हो जाते हैं, बस जाते हैं लोग वहाँ पे। 10 साल का वीज़ा मिला, 6 महीने की एंट्री मिली, B1 B2, उधर जाके टिक गया बंदा कि नहीं मैं वापस जाना ही नहीं। लोग B1 B2 के सहारे अमेरिका पहुँचते हैं और वहीं रह जाते हैं। कुछ लोग साइलम डाल देते हैं, कुछ शादी कर लेते हैं, कोई नौकरी का बहाना देकर किसी ना किसी तरीके से ग्रीन कार्ड को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब इमिग्रेशन विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जिन्होंने B1 B2 वीज़ा लिया और वहाँ जाके ओवरस्टे हो गए। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो तुरंत लीगल रास्ता ढूंढिए, वरना आपको अमेरिका डिपोर्ट करेगा। अब कोर्ट केस डालना अमेरिका में रहना असंभव हो चुका है। फर्जी साइलम केस, नकली शादी, झूठी नौकरी के दस्तावेजों का दौर भी अब ख़त्म हो चुका है। आइस अब अपना शिकंजा बढ़ा रही है। आइस हर किसी को डिपोर्ट कर सकती है। अगर आपके किसी भाई बहन को सड़क से उठा लिया तो हो सकता है कल सुबह की फ़्लाइट में उसको वापस भेज दे। अगर आप अमेरिका में रहना चाहते हैं तो लीगल तरीका अपनाइए, वरना आपको बहुत बहुत दंड भुगतना पड़ेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने अमेरिका में बैठे हुए रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन को भेजिए ताकि वो सही तरीके से सही फैसला ले, जिससे भारत का नाम बढ़े, हम लोग शर्मसार ना हों। क्योंकि आज 7,25,000 भारतीय वैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। यहाँ से लोगों को, जेन्युइन लोगों को वीज़े नहीं मिल रहे और गलत तरीके से लोग इसको मिसयूज़ कर देश का नाम खराब कर रहे हैं। हम लीगल तरीके से भेजते हैं। हम आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करा सकते हैं, B1 B2 अप्लाई करा सकते हैं। पिछले 17 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हमारे से वीज़ा लगवाना हो तो हमारे दफ्तर में आके हमें मिल लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। बेनती करूँगा पहली बार, अगर वीडियो अच्छी लगी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारा बेल का आइकन दबाइए ताकि जो हम ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचाएं। ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलने वाली। ये असलियत है जो लोगों के साथ हो रही है। अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिखिए, मैं आपको संपर्क करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।